श्याम तागड़े निवृत्त गृह सचिव महाराष्ट्र राज्य, श्री टी.एस. भाल निवृत्त अतिरिक्त पुलिस महासंचालक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं विशेष रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विकास केंद्र के लिए उनको जो शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनका आज उन्होंने सत्कार किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये समारोह इसलिए आवश्यक है कि बाकी भी समाज के लोगों को स्वाभाविक रूप से लगता है कि हमने भी इनके जैसा अवार्ड जीतना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि ये समारोह निश्चित रूप से प्रेरणा देगा। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शिक्षा को, ज्ञान को, उन्होंने कहा था कि ये वाघिणीचं दूध है, टाइग्रेस मिल्क, ये उन्होंने संबोधन किया था। नॉलेज ये बहुत बड़ी ताकत है, और मैं ये मानता हूं कि हमारा भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth हमारा भविष्य है। और ये जो knowledge है ये हासिल करना ये बहुत आवश्यक है। इससे आपका ही नहीं तो देश का और विश्व का कल्याण होने वाला है। मैं 1975 में HSC मैट्रिक में था और उस समय इमरजेंसी लग गई, तो जयप्रकाश जी के आंदोलन में मैं उसी समय जुड़ गया था और भूमिगत रहकर काम कर रहा था। तो मुझे 11वीं में 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिला। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरी दोनों बड़े बहनें सब मेरे ऊपर नाराज हुए कि तुम शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि साइंस ग्रुप में कम से कम 50% से ऊपर मार्क मिलते हैं तो इंजीनियरिंग को एडमिशन मिलती है। पर अभी मुझे देश में से 9 यूनिवर्सिटी ने डिलीट दिए डॉक्टरेट, पर मैं अभी भी डॉक्टर शब्द नहीं लगाता हूं, और बहुत लोगों को गलत फहमी कि मैं इंजीनियर हूं, पर मैं इंजीनियर हुआ ही नहीं क्योंकि मुझे एडमिशन ही नहीं मिली। पर 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे देश में मेरे डिपार्टमेंट की ओर से करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, केवल अच्छे मार्क मिलाना दैट इज नॉट द सक्सेस स्टोरी। मार्क मिलाने के बाद, जैसे आपको पता है कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेस इक्वली इंपॉर्टेंट, और उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कोई बात होगी तो एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। मैं जब विद्यार्थी था तो मेरी माँ मुझे कहती तू बैंक में नौकरी कर, नहीं तो वकील बन जा। मैं LLB भी हूं, पर मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैं उद्योग व्यवसाय में गया और मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैंने कहा मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। और भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि हमारे जात को कोई आरक्षण नहीं है, इसके कारण मैं बड़ा बना। आज मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं, 2,500 करोड़ का टर्नओवर चलता है। मेरे लड़के अब बिजनेस देखते हैं, और आज मैं ये मानता हूं कि रिसर्च करके नई नई बातों को, मैं किसानों में काम करता हूं, तो मैं एक बात आपको मेरे अनुभव के साथ ये कहूंगा कि डिग्री मिलाना आसान है, परसेंटेज मिलाना आसान है, पर ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीवन की परीक्षा में इसमें उत्तीर्ण होना बहुत कठिन है। आप मेरिट में पास हो गए और माता और पिताओं को आप उनका सम्मान नहीं करते तो डिग्री का उपयोग क्या है? अगर आप अच्छे मार्क मिलने के बाद समाज के प्रति आपके मन में कोई कमिटमेंट नहीं तो उसका उपयोग क्या है?
सुशिक्षित और सुसंस्कृत दो शब्दों में फर्क है, और इसलिए हमको नॉलेज को भी हासिल करना है और अच्छा इंसान भी बनना है। आज महर्षि वाल्मीकि जी का आप सब लोग गुणगान करते हैं। मुझे याद है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हम प्रभु रामचंद्र के रामायण को पढ़ते हैं, उसको एक प्रकार से उसका स्मरण करते हैं, पर कभी कभी मन में आता कि अगर वाल्मीकि जी अगर नहीं होते तो रामायण कहां से मिलता। वो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे। जो विचार हम अपना रहे हैं, जो हमको पढ़ने के लिए मिला है, उसके अनुरूप अपना व्यवहार है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है कि आपके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण, और मैं मानता हूं कि आज जो यंग लड़के हैं वो अलग है, और ये जो 50 साल के ऊपर के बैठ के इनकी सोच अलग है। मैं टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूं, पर अब जब जब भी मैं देश में, विश्व में कहीं भी जाता हूं और भाषण देता हूं, तो YouTube मेरे भाषण रिलीज करते हैं। तो मेरे 4.5 करोड़ फॉलोअर्स है और मुझे 3 लाख रुपए महीना मिलता है, क्योंकि आज के लड़के YouTube पर बैठकर सुनते रहते हैं, गाना भी सुनते हैं, संगीत भी सुनते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, नॉलेज भी समझते हैं। और इसलिए नॉलेज के साथ स्किल्ड हो, स्किल के साथ एंटरप्रेन्योरशिप हो, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हिम्मत हो, तो आप परिपूर्ण व्यक्तित्व और नेतृत्व के रूप में जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। जीवन ये समस्याओं से घेरा हुआ है, हमारे यहाँ हर आदमी दुखी है। मैं एक बार राजस्थान के विधानसभा में गया था, तो मेरा भाषण हुआ था, तो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो लोग इसलिए दुखी है कि उनको नगर सेवक का टिकट नहीं मिला। जिसको नगर सेवक का टिकट मिला वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का टिकट नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी था कि उसको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। और फिर जो मंत्री थे वो इसलिए भी दुखी थे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और मुख्यमंत्री इसलिए दुखी था कि कब हाईकमांड निकाल देगी और रख देगी, भरोसा नहीं, इसलिए वो भी दुखी था। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारा पूरा जीवन ये दुखी आत्माओं का महासागर है और संघर्ष होते रहता है। पर एक चीज याद रखिए कि विशेष रूप से मैं हमारी पार्टी के जब चुनाव लड़ता था, हम लगातार हारते थे, तो मुझे मेरे एक अच्छे पढ़े लिखे मित्र ने एक किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की थी। और रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। आपको याद नहीं होगा, पुराने लोगों को पता होगा, वाटरगेट का कांड हुआ और रिचर्ड निक्सन को अपना अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और उनको बहिष्कृत किया लोगों ने। तब उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी और उस जीवनी में एक सुंदर वाक्य लिखा था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लाइफ एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है, और संघर्ष पर मात करके हमारे व्यक्तिगत जीवन में अच्छे नागरिक के रूप में आर्थिक दृष्टि से संपन्न होकर ज्ञान को आत्मसात करके हम जब अच्छे बनेंगे तो सही अर्थ में ये हमारा योगदान भी होगा और लोग भी हमको रिकॉग्नाइज करेंगे। एक फिलोसोफर ने कहा है कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। पानी में कोई भी चीज डुबा दो, जितना उसका वजन होगा उतना ही पानी ऊपर आता है। हमारे यहाँ राजनीति में बहुत कटआउट लगाते लोग, और एयरपोर्ट पर और बहुत स्वागत के लिए जाते। मैं 45 साल से राजनीति हूं, मेरे स्वागत के लिए कोई आता ही नहीं, और आया हुआ मुझे नहीं चलता, और मैंने अपने कटआउट कभी नहीं लगाए। तो मैं चुनाव हारा नहीं, मैं जीता हूं। इसका कारण यह है कि लोगों को जबरदस्ती, आज होशियार है लोग, वो एक गाना था ना,
ये तो जनता है, सब कुछ जानती है, लोग होशियार है। और इसलिए आने वाले समय में आपको सबको इतनी शुभकामनाएं दूंगा कि ये जो बच्चे अपने समाज के हैं, ये आज जो अवार्ड इनको मिले हैं वो अपने जीवन में यशस्वी हो। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जैसे अभी शुक्ला साहब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जरूर जीवन में अच्छी डिग्री लेकर यशस्वी हो और उसके साथ साथ परिवार में और समाज में एक संस्कारित व्यक्ति करके भी आप आदर्श बने, ऐसी शक्ति आपको भगवान दे। महर्षि वाल्मीकि जी के आशीर्वाद से, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से आपका सबका जीवन समृद्ध हो, संपन्न हो, आप जीवन में यशस्वी हो, यही मेरी नए युवा विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों के लिए शुभकामना है। और समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको कोई अवार्ड मिलेगा या उनका गौरव होगा, कोई गुच्छ मिलेगा, इसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। वो बेचारों ने काम किया, आपने उनको रिकॉग्नाइज किया। हमारे यहाँ मराठी में शिरवाड़कर करके बड़े कवि थे, उनकी बहुत सुंदर कविता है, घेणाऱ्याने घेत रावे, देणाऱ्याने घेत रावे, घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात मागावे। म्हणजे अपने पास जो कुछ है वह समाज के लिए देते रहना चाहिए, और यही भाव जो होता है यही लोगों के प्रेम का प्रतीक बनता है। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत कार्यक्रम है, मैं अभी 3 कार्यक्रम करके आया हूँ, 4 जगह जाना है, और ये दही हंडी के कार्यक्रम के लिए 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो उसके पहले कम से कम 5-5 मिनट सब जगह जाना था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूं। पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं, आपके यश की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।